हाँ जी, तो हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। अच्छा ये सर, कंज्यूमर को राइट कहाँ से मिल गया, इसको ये अधिकार कहाँ से मिले कंज्यूमर को, हमको अधिकार कहाँ से मिला, किसने दिया? बेटा जी, जब कंज्यूमर के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी कंज्यूमर के साथ, लाइक सेलर और प्रोड्यूसर जो उसके साथ क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कंज्यूमर के साथ, कम क्वालिटी देना, कम से कम जो है क्वांटिटी में देना, तो यहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हो रही थी कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया पार्लियामेंट के अंदर, जिसका नाम क्या पड़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको ये अधिकार दिए गए। कौन सा अधिकार? यहाँ पर जो मैंने अधिकार लिख रखे, तो कंज्यूमर को कितने अधिकार मिले बेटा जी? 6 अधिकार मिले हैं कंज्यूमर को। और ये आपको मैं बताऊं तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, और हो सके तो कॉपी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कॉपी पेन लेके बैठो, तो यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिख रखे। आप जो है जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो ये वो सारे पॉइंट आपको याद हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जब आप यहां पर लिखोगे तो यहां पर छपेगा, और जब यहां पर छपेगा तो एग्जाम में भी छपेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले राइट्स की बात करें तो सबसे पहला राइट हमारा जो है राइट टू सेफ्टी। नाम से पता चल रहा है सेफ रहना है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को यह अधिकार दिया गया है कि प्रोवाइड किया गया इस अधिकार के जरिए कि कंज्यूमर अपने आप को सेफ कर सके। किस चीज से? जो गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं बेटा जी जो कि कंज्यूमर की हेल्थ को लेके, उसके लाइफ को लेकर के, उसकी प्रॉपर्टी को खतरे में डाल देते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, उसके पीछे लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से यूज करो वरना ये आपको नुकसान कर देगा, है ना। जैसे मैं आपको बात करूं, आप जो है कभी आप ध्यान से देखिएगा, मॉर्टिन जानते हो, मॉर्टिन जिससे मच्छर भगाए जाते हैं, है ना, वो क्या किया जाता है, उसके पीछे अगर आप देखो, उसके पीछे लिखा होता है कि इसको जो है बच्चों से दूर रखें, है ना। या मेडिसिन ही देख लो, मेडिसिन के पीछे लिखा होता है कि इसको बच्चों से दूर रखें। क्यों? काहे के लिए? उनको अच्छा लग रहा है? नहीं। मजा लेने के लिए लिख रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और तेजाब वगैरह जब आप खरीदते हो, देखो मैं यहाँ पर किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जैसे आप किसी चीज में वो काम आता है तेजाब वगैरह, जब आप खरीदने जाते हो तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि इसको सही से यूज करो, अदरवाइज ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है, आपकी लाइफ को डेंजर में डाल सकता है ना। तो जो हजार्डस वाले गुड्स होते हैं, जो हजार्डस गुड्स होते हैं, यानी कि जो डेंजर नेचर वाले गुड्स होते हैं, आपकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं, हेल्थ को खतरे में डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी को खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसे में ये अधिकार है किसका? कंज्यूमर का, जानने का कि कौन सा गुड्स उनके लिए खतरनाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, आपका अगला जो राइट है वो कौन सा है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो क्या हो सके, उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, वो सारी इंफॉर्मेशन ले, ऐसा अधिकार है। किसकी इंफॉर्मेशन? पड़ोसी की? न जी ना, गुड्स की। गुड्स कैसा है ना, गुड्स की क्वालिटी क्या है, ये वो सारी इंफॉर्मेशन ले। जैसे आप कोई भी गुड्स खरीदते हो तो उसके पीछे डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है। काहे लिखी होती है? ऐसे देखने के लिए अच्छा लग रहा है उनको? नहीं जी, ये आपको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, कैसा अधिकार है? कि आप इंफॉर्मेशन ले सको, गुड्स के बारे में जान सको, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका वेट क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये अधिकार मिला हुआ है, इसलिए पैकेट के पीछे लिखा होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जब आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी वाला क्या कहता है? ऐसा है, छाटने नहीं देंगे। ठीक है, अगर सब्जी लेनी है तो हम अपने हिसाब से आपको आलू प्याज डाल के देंगे, जितनी भी सब्जी हम अपने हिसाब से डाल के देंगे। या फल जब लेने जाते हो तो फल वाला आपसे कहता है कि ऐसा छाटिएगा नहीं, छाटना कहीं और से जाके ले लो, ऐसा कहते हैं क्या? या आप बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हो, ठीक है, वहां पर हेलो मैम, हेलो सर, आइए। ठीक है, वहां पर आपको बुलाने के बाद जो है, जब आप गुड्स जब वहां पर आप क्लोथ्स वगैरह सेलेक्ट करते हो, तो वहां पर क्या जो सेलर होता है वो क्या कहता है आपसे? कैसा छाटने नहीं देंगे, है? ठीक है, जो लेना है हम अपने हिसाब से तुमको देंगे, खरीदना हो खरीदो, नहीं जाओ दूसरे मॉल जाओ, ऐसा कहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। आपको अधिकार है, इसलिए आप क्या करते हो ना, चौड़े में जाते हो एकदम भौकाल टाइट करके, हाँ भाई ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला लेते हैं। तो ऐसे क्या करते हो, आप सेलेक्ट करते हो। बहुत सारे गुड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर आप क्या करते हो, अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो, है ना। तो यही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अधिकार मिला हुआ है, राइट टू बी चूज, है ना। आप
क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर बाय कर सकता है गुड्स और सर्विसेज को ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब क्या है, हर्ड का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है सुनना, है ना। तो काहे किस चीज की सुनने की बात हो रही है, कंज्यूमर की जो तकलीफ है गुड्स को लेकर के, जो प्रॉब्लम आ रही है सर्विसेज में, जो गुड्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को कौन सुने, सेलर सुने, प्रोड्यूसर सुने, ठीक है। जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे आप देखे होंगे आपका बैलेंस वगैरह जब आपका कटता, तभी तो फिलहाल ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कोई कस्टमर केयर को कॉल कर रहा होता है ना। पहले बहुत होता था ये चीज। कुछ लोग तो ऐसे होते तो ऐसे अपने मन में ऐसे मजा लेने के लिए कॉल करते थे, है ना। आपने ध्यान दिया होगा, कभी नोटिस की होगी कुछ ऐसे लोगों को। तो कुछ होते हैं हमारे बीच में कलाकार, है ना तो वो क्या करते थे, कॉल करते थे मजा लेने के लिए, बट वहां पे क्या ऐसे दुनिया के भगा देते थे, हट फोन रख, दोबारा फोन मत करना, ऐसे कहते थे क्या, नहीं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती ना, तो भी वो आपसे बात कर रहे थे, हेलो मैम, हेलो सर। इवन आप उनको गाली दे रहे होते थे, ठीक है। आप नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कलाकार, अलग लेवल के लोग हैं समाज के, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसे इवन गाली दे रहे होते थे उनको, कस्टमर केयर वालों को। वो क्या कहते हैं, अरे सर, सर मैम, मैम सर, सर 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 करते रहते थे ना। ऐसा तो नहीं करते ना कि ऐसा फोन रख, उल्टा गाली दे रहे हो। वो कस्टमर केयर वाले ऐसा तो नहीं करते ना। वो आपको कैसा ट्रीट कर, बहुत अच्छे तरीके से। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि अधिकार है आपका कि वो आपको सुने, राइट टू बी हर्ड, ठीक है। आपकी कंप्लेंट भी हर्ड, आपकी तकलीफ को, आपकी कंप्लेंट को सुना जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट राइट्स की बात करें, राइट टू सीक रेड्रेसल। इसका मतलब क्या होता है, राइट टू सीक रेड्रेसल का एकदम परफेक्ट एग्जांपल इसके लिए भी, कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, जाहिर सी बात है की होगी, बहुत आम हो गया अब तो, ठीक है। कोरोना के दौर में तो काफी आम हो गया, ठीक है। जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो वहां पर आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि कभी कभी आपका प्रोडक्ट जो आता है वो उसमें डिफेक्ट होता है कुछ, है ना। आप कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि जो आपने क्वालिटी मंगाई होगी, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मंगाया होगा वो उस क्वालिटी का नहीं आया होगा। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है, आपके साथ भी हुई होंगी, है ना। तो आपने जो क्वालिटी देखी होगी, अरे अरे इसमें तो बहुत तगड़ा लगा है, ये वाला मंगाए, और जब आता है वही चीज जब आपके सामने आती कैसी होती है, एकदम कॉन्ट्रास्ट होती है, और आपको हो जाती है तकलीफ। बताओ, हम ऑनलाइन से इतना तगड़ा देखे थे और अभी जो आया है देखो एकदम कॉन्ट्रास्ट है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं यार। क्या करते हो, इसको जो है वापस करते हो, है ना। आप क्या करते हो, वापस करते हो। वापस करने पे वो क्या करते हैं, आपके पैसे को रिफंड करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होता है बेटा जी, क्योंकि आपका अधिकार है, राइट टू सीक रेड्रेसल। यहाँ पर कंज्यूमर को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। समझ आई बात, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका राइट है, क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यहाँ पर कंज्यूमर एजुकेशन का क्या मतलब है, हमको स्कूल में पढ़ाया जाएगा फ्री में, ऐसा ना है। हमको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा फ्री में, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कंज्यूमर को एजुकेट किया जाएगा। किस चीज को लेके एजुकेट किया जाएगा कंज्यूमर को किसके रिगार्डिंग्स एजुकेट किया जाएगा, कंज्यूमर का जो राइट है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, किसके बारे में, कंज्यूमर। आपका जो अधिकार है, हमारा जो अधिकार है, कंज्यूमर ही तो है हम आप, है ना। तो आपका जो अधिकार है, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। जैसे आपको मैं बताऊं, एक उपभोक्ता जागरण एक मैगजीन आती थी, वहां पर उस मैगजीन के अंदर कंज्यूमर के जो राइट्स वगैरह होते थे वहां पर बताए गए होते थे उस मैगजीन के अंदर, ठीक है। ये फिर एक और तरीका था गवर्नमेंट का, कंज्यूमर तक उसके राइट्स को बताने के लिए एक और तरीका था, क्या, दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, किस चीज का, संरक्षण उपभोक्ता के नाम से। वहां पर आपको बताया जाता था कि हाँ, ये कंज्यूमर का ये राइट्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सारे इनिशिएटिव लिए आपको बताने के लिए कि हाँ देखो, तुम्हारा ये राइट्स है, और कभी भी तुम्हारे साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस करे कोई सेलर और प्रोड्यूसर तो ऐसे चढ़ बैठना, ठीक है। हाँ जी, तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको पसंद आई, हमारा एफर्ट पसंद आया आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस वीडियो को उन तक पहुंचाना है जो वाकई इस वीडियो के हकदार है, ठीक है, जो डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बोल रखा था, जो बच्चे डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन में कमिटेड है, उन तक मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचानी है जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में, हो सके उन तक जरूर पहुंचाइएगा। तो बस यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।